तो कहने का मतलब मेरा यह है कि फोन जो है हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है, बच्चों के लिए खासकर बहुत ज्यादा गलत है। तो हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट होंगे जो आपके काम आ सकते हैं और इसको आप करेंगे तो बच्चे फोन से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि आप डायरेक्ट बच्चों से फोन वो छीन लेते हैं, नहीं फोन नहीं देना है, बच्चे रोने लगते हैं, तो ये सब मत करना, इससे बच्चों का और दिक्कत हो जाएगी, बच्चा आपको दुश्मन समझ लेगा। क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा इस समय जो मोहब्बत है वो फोन से है। आप लोग अगर एक पल के लिए मम्मी भी दूर हो जाए, फादर भी दूर हो जाए, तो उसको कोई एतराज नहीं है, बस फोन अगर दूर हो जाए उस समय जिस समय उसको चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो मतलब ही नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी ही ऐसी है, हमारी बॉडी ही ऐसी तरीके से डिजाइन हुई है कि वो गलत चीजों को जल्दी देखेगी, वो कभी अच्छी चीजें देख ही नहीं सकती, वो कभी नहीं चाहेगी, लेकिन वो तो धीरे धीरे हमें अपने माइंड को सेट करना होता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। आपको पता है एक नीट का एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें उनका सेट हो चुका है माइंड कि उन्हें क्या देखना है। और जो फालतू में बैठे हुए 70% जो पेरेंट्स हो या लोग हो, 70% जो फालतू में है वो अपना काम कर रहे हैं और देखेंगे शॉर्ट्स, हंस रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब चला इस फालतू देख रहे हैं। तो ये मतलब पर्सनल बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए यही प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम ये है। और चेयर होंगी ना नीचे, आप ऐसे कहोगे तो वो नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप सोचोगे बेटा सिर्फ मैंने जो लगाया सिर्फ वही देखो, वो कभी नहीं देखेंगे। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, करना क्या है वो धीरे धीरे समझेंगे। अभी जो बच्चों की एज है मैं आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आ जाए बैठ लीजिए, आपके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अभी जो एज है आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना है वो ध्यान रखें। अभी आप इस पे ध्यान मत रखिए कि मैं फोन दूंगी और या दूंगा तो उसमें सिर्फ बच्चे मेरे हिसाब से देखें, वो कभी नहीं देखेंगे। अब वो कभी नहीं देखेंगे, पर्सनल बोल रहा हूँ। 8वीं के बाद उनको कॉमन सेंस आ जाएगा, वो वही देखेंगे जो धीरे धीरे रूटीन आप बना चुके होंगे, फिर वो वही देखेंगे। उन्हें पता है कि मुझे क्या देखना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे मैथ का सवाल क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे ये दिक्कत है, तो वो उस हिसाब से देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, आप अभी क्या करना है अभी की सुनिए। अभी आपको खुद में एक रूटीन बनाइए। आपका रूटीन ही नहीं है, घर में किसी का रूटीन मुझे नहीं लग रहा होगा। बच्चा यहाँ से जाता होगा, करता क्या होगा, या तो बैग फेंकेगा, फेंकने के बाद थोड़ा बहुत खाएगा, और खाएगा भी कब, जब फोन होगा साथ में। फोन चल रहा है तो खाना चल रहा है, ये हकीकत है। ऐसे ही ना, फोन चल रहा है तो खाना चल रहा है। और अगर आप कहते नहीं खाना खाओ, फोन साइड में रखो, तो मजा लेके वो खाना खा लेगा। बहुत से पेरेंट्स का ऐसा है, 70% 80% ऐसा है, बाकी 20% थोड़ा नहीं है। तो बच्चों का जो फोन के प्रति इस तरह का लगाव जो हो चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है, फोन फोन फोन, खाते समय, पढ़ते समय, हर एक टाइम फोन। अगर आप चले, जैसे बच्चा यहाँ से गया, उसने बैग फेंका, तो उसको फोन चाहिए। आप सोचो कि वो पढ़ने को बैठ जाए, वो कभी नहीं बैठता, उसको चाहिए फोन। तो पहला चीज आपको जो बनाना है वो रूटीन बनाइए। वो रूटीन बनाइए जिसको बोलते हैं टाइम टेबल या रूटीन। रूटीन किस तरीके से बनाइए, कुछ एग्जाम्पल, बहुत पेरेंट्स होशियार हैं, खुद बना लेंगे तरीका। उनका एक समय बनाइए, इतने समय देखना है, इस समय पढ़ना है, इस समय देखना है, इस समय पढ़ाई करनी है। इस तरीके से बनाइए, बच्चा धीरे 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 डाउन हो जाएगा। 5 घंटे देखता है तो रूटीन में 3 घंटे बनाइए। रूटीन कितना घंटे बनाइए, 3 घंटे। फिर 3 घंटे के बाद 1 महीने बाद रूटीन कम कर लो तो 2 घंटे, फिर और कम कर लो 1 घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटा भी छोटा बच्चा है, चलने दो, वो धीरे 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 उसका वो भी खत्म होता चला जाएगा। लेकिन अभी 1 घंटा चलने दो। लेकिन पहले अभी 5 घंटा है तो क्या करना है, रूटीन में 3 घंटे का बनाइए टाइम टेबल 3 घंटे का बनाइए। 3 घंटे के बाद फिर वो धीरे 1 घंटे, 1 महीने बाद 1 घंटा और उसमें खत्म कर दो, फिर 1 महीने बाद 1 घंटा और खत्म कर दो, धीरे धीरे रूल में आ जाएगा। रूटीन होना चाहिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बच्चे की काबिलियत या बच्चे की रूटीन क्या चल रहा है वो आप लोगों को से बेटर कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बच्चे का माइंड जो है किस समय एक्टिव होता है। बच्चे का माइंड पहला होता है जब बच्चा स्कूल से जाएगा, जाने के बाद बच्चे को खाना पीना जो भी करना है, आधा घंटे तक इसको एंजॉय करने दो, उसके बाद उसका एक्टिव रहता है माइंड, क्योंकि जो पढ़ा है उसको पता है कि माइंड में मेरा क्या है। वो उस पढ़ाई से जूझता आया है, पढ़ाई से जूझता हुआ आया है। तो आधा घंटे उसको खिलाइए पिलाइए, थोड़ा बहुत एंजॉय करना है करिए, उसके बाद आधा घंटे बाद तुरंत उसको पढ़ने के लिए बैठा दीजिए। बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क कर लो। छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सिर्फ आधा घंटा टाइम रखो।
आधा घंटा इनको पढ़ने दो, फिर 10-20 मिनट के लिए गैप दे दो, 10-20 मिनट के लिए गैप दे दो, ठीक है। आपको ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसको पढ़ने के लिए बैठा दो, जब तक उसका पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाए, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, लेकिन रूटीन बता रहा हूँ, गैप ले लेके करना। अगर आपको पता है 1 घंटा लग रहा है होमवर्क पूरा होने में, तो आधा घंटे का कर दो, बीच में 10 मिनट का गैप रख लो, बच्चा अच्छे से करेगा। छोटा बच्चा है, कंटिन्यू 1 घंटा बैठाओगे बोर हो जाएगा, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा, वो उसका सेंस भी काम नहीं करेगा। तो आप आधा घंटे का तोड़ के काम करो। उसके बाद जैसे उसने काम कर लिया, काम करने के बाद उसको फोन दे दो आधा घंटे के लिए, फोन देखो बेटा और फिर सो जाओ। इनके लिए बता रहा हूँ, बाकी बड़ों के लिए अलग रूटीन है, बड़ों के लिए नहीं बोलूंगा कि सो जाओ, इनके लिए सोना ठीक है। अभी इनके लिए बहुत बेस्ट है सोना। तो दोपहर में इनके लिए बोल दो सो जाओ बेटा, आधा घंटा फोन देखा, काम किया, काम करने के बाद बेटा फोन दे दिया, आधा घंटा देखा, उसके बाद सुला दो। सोने के बाद बच्चा उठा, उठने के बाद बच्चा खेलो, फोन नहीं देना है, खेलो, एंजॉय करवाओ। अब इसके लिए भाई संघर्ष आप सभी को करना पड़ेगा, एंजॉय आप सभी को करना पड़ेगा, बच्चे के साथ खेलना पड़ेगा, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और याद रखिए, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, खास बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो तो पेरेंट्स जो है, मम्मी हो चाहे पापा हो, अधिकतर मम्मियां घर में होती है, फोन लेके बिल्कुल बगल में मत बैठ जाना। पता चले वो बच्चा पढ़ रहा है, आप चल रहे हो, आप इनकी मौसी से बात कर रहे हो, या अरे बहन सही, अरे फोन, अरे बहुत बढ़िया है, व्हाट्सएप वो चल रहा है, व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है या वीडियो कॉलिंग चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे वो डिस्टर्ब होगा, वो बार बार माइंड उसी में, अच्छा मम्मी आप चला रही तो कुछ नहीं है, मैं चलाऊंगा। तो इस तरीके से मत करिए, आप कोशिश करिए उस समय आपका फोन या तो बिल्कुल साइलेंट हो और उस जगह दिखे ही ना जहां पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल ना दिखे। आप पास में बैठे हो, बच्चा काम कर रहा है, फोन बिल्कुल नहीं है। आप भी संगत को, आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, आपको भी फोन से दूर होना पड़ेगा उस समय, उसके बाद फोन यूज कर लो। तो फोन का रूटीन ये रखो आप। फोन कोशिश तो ये होती है कि पेरेंट्स, फिलहाल तो मैं अब, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सबसे बड़ा दुश्मन फोन ही है। पापाओं का तो यूज हो जाता है क्योंकि वो चले गए, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मदर्स जो स्मार्टफोन रखे हुए हैं घर में, वो बहुत गलत है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि, नहीं तो बुरा लग जाएगा कि हटा दो, लेकिन बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर वो फोन घर में रहता है, पापा ने भी कई बार कहा है, वो एक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक कहावत है इंडियन लैंग्वेज में। तो इसलिए अगर ना फोन होगा स्मार्ट, ना वो बच्चे पता ही नहीं चलेगा, बेटा पापा आएंगे तब देखना, तो उसको पता सेट है कि जब पापा आएंगे तब मिलेगा मुझे देखने को। लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है, 70% पॉसिबल नहीं है, 20% कोई कर सके तो कर ले, लेकिन 70% नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने रूटीन बता दिया, इस तरीके से करो, आप दूर हो सकते हो। आप बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय फोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, दूर रख दो, ठीक है। ये रूटीन रखिए। सोते समय का रूटीन आप समझ लीजिए, सोते समय आपको बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ने देना, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले बिल्कुल पढ़ाई स्टॉप कर दो। उससे पहले आप बच्चे को खिलाओ पिलाओ, घुमाओ, जो कुछ करना है करिए। फोन सोते समय बिल्कुल मत देना, नहीं तो सेंस उसमें उसी में चला जाता है। आप सोते समय क्या करना है, 1 घंटा पहले सिर्फ उसकी पढ़ाई के बारे में बात करो, पर्सनली आप बात करो। खाना खाने के बाद आप सिर्फ बात कीजिए, बेटा आज क्या हुआ, आज क्या पढ़ा था स्कूल में, आज कैसा रहा, आज चिंटू ने क्या बोला, आज मोहन ने क्या बोला, अच्छा इतना बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैडम से कैसे, आज मैडम आपको अच्छी लगती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, इस तरीके से बात करें। हाँ बेटा चलो, अच्छा एक बात, ये छोटी छोटी बात, फिर उसके बाद उनको कहानियां बताओ, अच्छी अच्छी कहानियां बताओ, बेटा ऐसे मोटिवेट। आपने ये छोटे बच्चे थोड़ा और बड़े होंगे तो इनको खानदान की कहानियां बताना।